एक लड़की की नींद खुली तो उसने पाया कि उसके मुंह में एक घिनौनी चीज ठूंसी हुई है। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन कॉलर पहले ही बंद हो चुका था। घबराकर उसने इधर उधर देखा तो एक औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वह औरत शांत रही। उसने शांति से अपने बैग से पिन निकाली, अपने बालों से विद्युत आवेश उत्पन्न किया और उसे पानी में एक पत्ते पर रख दिया, जिससे उसे आसानी से अपनी दिशा का पता चल गया। उस औरत को जाते देख गोरी औरत भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। जल्द ही वे एक खाली घास के मैदान में पहुंच गए, जहां बीच में एक लकड़ी का बक्सा रखा था, जिसके चारों ओर उसके जैसी ही स्थिति से जूझ रहे कुछ और लोग थे। टोपी पहने एक आदमी हिम्मत करके बक्से के पास पहुंचा। जैसे ही वह उसे जबरदस्ती खोलने ही वाला था, उसके पीछे एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी कि यह एक जाल हो सकता है। हालांकि वह आदमी जिद्दी बना रहा और बक्से को खोलने पर अड़ा रहा। बूढ़ा आदमी डरकर मुड़ा और भाग गया। जैसे ही बक्सा खुला, सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, इस डर से कि कहीं कोई भयानक राक्षस अंदर से न निकल आए। लेकिन लंबे इंतजार के बाद कुछ नहीं हुआ। टोपी वाले आदमी को किसी चीज की झलक मिली और उसने डिब्बे में हाथ डाला, लेकिन उसे एक हैंडल मिला। उसने डिब्बे को बाहर खींचा तो उसे हथियारों से भरा एक रैक मिला। क्या हो रहा था? उन्हें शिकार के खेल में धकेल दिया गया था और वे अमीर आदमियों के एक समूह का शिकार बन गए थे। सभी अपने हथियार उठाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गोरी लड़की को लकड़ी के तख्ते पर एक कागज का थैला दिखाई दिया, जिसमें कॉलर की चाबी थी। उसने और उसकी साथियों ने जल्दी से कॉलर खोले और अपनी रक्षा के लिए हथियार बांटने शुरू कर दिए। तभी पास के एक डिब्बे में एक गोली लगी। भाई कियांग जल्दी से गोरी लड़की को ले जाकर छिप गए, लेकिन अगले ही पल पता चला कि गोरी लड़की निशाना नहीं थी। गोली पास के एक बंकर से आई थी। फिर एक और आदमी ने लंच बॉक्स ले लिया, जिससे सभी डर के मारे जम गए। हालांकि भागने की कोशिश कर रही एक महिला गलती से एक गड्ढे में गिर गई। भाई कियांग ने खतरे की परवाह न करते हुए मदद के लिए दौड़ लगाई। हालांकि जैसे ही उन्होंने महिला को बाहर निकाला, उनका पैर अचानक एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे पता चला कि भाई कियांग भी निशाना नहीं थे। बाकी लोग हताश होकर जंगल की ओर भागे, लेकिन परछाई में छिपे शिकारियों ने उन्हें तुरंत खदेड़ दिया। कुछ ही लोग बच पाए। वे पास के एक किफायती स्टोर पर पहुंचे और तलाशी शुरू की। यह पुष्टि होने के बाद कि अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग दंपत्ति ही है, तीनों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। भूख से व्याकुल महिला ने शेल्फ से कुछ स्नैक्स उठाए और खाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वह मुंह से झाग लेकर गिर पड़ी। दुकान के मालिक ने मौके का फायदा उठाकर गैस बम फेंका, जिससे पता चला कि बुजुर्ग दंपत्ति भी शिकारियों में शामिल थे। बुजुर्ग को डर था कि वह आदमी अभी जिंदा है, इसलिए उसने उनके सामने बम को लात मारी। बुजुर्ग महिला ने अपना सामान समेटना शुरू किया, फिर एग्जॉस्ट फैन चालू किया और जमीन से लाश हटाई। जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ ही देर बाद मुख्य पात्र आधिकारिक तौर पर प्रकट हुआ। श्याओमी सिर्फ सिगरेट का एक पैकेट खरीदना चाहता था, लेकिन बुजुर्ग के पास $1 कम था। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर उसने जल्दी से अपनी शिकार की बंदूक निकाली और बुजुर्ग दंपत्ति को मार डाला। बाद में श्याओमी जाने ही वाली थी कि एक और ड्रोन उसके ऊपर से गुजरा। जाओमी जल्दी से झाड़ियों में छिप गई, लेकिन ड्रोन को अचानक एक और जीवित बचे व्यक्ति ने मार गिराया, जिससे जाओमी पहले भी एक खुले मैदान में मिल चुकी थी। इसीलिए दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। वे रेलवे लाइन के किनारे चल रहे थे, लेकिन जाओमी अचानक रुक गई। महिला ने जमीन हिलते हुए महसूस किया। यह जानते हुए कि कोई ट्रेन गुजर रही है, वह पेशाब करने के लिए नीचे बैठी। वह और उसके साथी आगे की ओर दौड़े, यह जानते हुए कि आगे एक मोड़ है जहां ट्रेन धीमी हो जाएगी। जब मौका मिला तो वे जल्दी से उसमें चढ़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ट्रेन शरणार्थियों से भरी हुई थी। कोई बुरी नियत न देखकर मोटे आदमी ने राहत की सांस ली। सीमा रक्षकों ने जल्द ही ट्रेन रोक दी और समूह को उतार दिया गया। मोटे आदमी ने दावा किया कि उसका पीछा किया जा रहा है,
लेकिन सैनिकों ने उसे शरणार्थी समझ लिया और चूंकि वह अमेरिकी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वहां ज़ियाओमी की मुलाकात एक दाढ़ी वाले आदमी से हुई जो अमीर लोगों का एक और निशाना था। जल्द ही दूतावास की गाड़ी शिविर में पहुंच गई। हे, मुझे बचा लिया गया। फिर कर्मचारी दोनों को ले गए, यह सोचकर कि वे आखिरकार सुरक्षित हैं। लेकिन वह आदमी कार में लगातार बातें करता रहा। जैसा कि पुरानी कहावत है, ज्यादा बातें करने से गलतियां हो जाती हैं। श्याओमी को शक था कि वह भी एक शिकारी है, इसलिए उसने उसे जोर से बाहर निकाल दिया। उन्हें कार की डिक्की में उस मोटे आदमी की लाश मिली। साथ ही एक नक्शा भी मिला जिसमें शिकारियों के अड्डे का पता लिखा था, जिससे उसका शक सही साबित हुआ। दूसरी तरफ शिकारी अपने कारनामों का बखान कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि श्याओमी पहले ही हमला कर चुकी थी। एक ही वार ने उसे लगभग मार ही डाला। वह गुस्से से आग बबूला हो गई। वह उस महिला की ओर सरकी, उसका धनुष बाण छीना और पूरी ताकत से उसे अंदर घुसा दिया, जिससे वह मर गई। तभी उसने उस बूढ़े आदमी के सामने एक सब मशीन गन देखी। श्याओमी जल्दी से हथियार उठाने के लिए पलटी। बूढ़े आदमी ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उसके सिर में गोली लग गई। फिर उसने मौके का फायदा उठाकर मैगजीन निकाल ली, इस बात से अनजान कि चैम्बर में अभी भी एक गोली बाकी है। बूढ़े आदमी को मारने के बाद श्याओमी ने एक स्नाइपर राइफल तैयार की और आखिरी शिकारी को सफलतापूर्वक मार गिराया। आखिरकार संकट सुलझ गया। फिर उसने शिकारियों का सारा सामान ले लिया और आराम और सुख सुविधा की जिंदगी जीने लगी। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही। कल मिलते हैं।